आफ्टर बजट फाइल्स की प्राइसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ट्रांसफर एक्सपेंस के ऊपर क्या चीज़ इंप्लीमेंट होने जा रही है, कितनी परसेंटेज इंक्रीज कर रही है, आइदर के प्राइसेस और ज़्यादा नीचे जाएंगी ऊपर जाएंगी, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक +92 322 422 062। व्यूअर्स, आज का भी जो मेरा टॉपिक है वो रिगार्डिंग आफ्टर बजट फाइल्स की प्राइसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ट्रांसफ़र एक्सपेंस के ऊपर क्या चीज़ इंप्लीमेंट होने जा रही है, कितनी परसेंटेज इंक्रीज़ कर रही है, आइदर के प्राइसेस और ज़्यादा नीचे जाएंगी ऊपर जाएंगी, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। चूँकि लाहौर रियल एस्टेट मोस्टली आपको डे बाय डे विद द पैसेज ऑफ टाइम जो भी मार्केट में लेटेस्ट अपडेट आती है हम लोग आपको अपडेट करते रहते हैं कि यहाँ पे बाइंग बनती है, यहाँ पे सेलिंग बनती है, अभी होल्डिंग बनती है, दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय, दिस इज़ द राइट टाइम टू एग्जिट, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग गाइड कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है कि हम लोग इंफॉर्मेशन तो ले रहे होते हैं लेकिन हम लोग उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशंस नहीं कर रहे होते हैं। इंफॉर्मेशन ले ली, मुझे कॉल कर ली, मुजाहिद साहब को कॉल कर ली, आदिल साहब को कॉल कर ली, लाहौर रियल एस्टेट के एक ही चीज से रिलेटेड मल्टीपल, देखें मेरी थॉट्स और हैं, आपकी थॉट्स और हैं, मुजाहिद साहब की और हैं, हर बंदे की अपनी थॉट्स हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। चूंकि हम लोग लाहौर रियल एस्टेट एज ए टीम मेंबर, ग्रुप मेंबर की तरह हम लोग सारी आपस में डिस्कशंस कर रहे होते हैं कि हमने क्लाइंट्स को आगे किस तरीके से लेके चलना है, कहाँ पे उसको इन्वेस्टमेंट करवानी है, किस फेज में करवानी है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, घर बनाना है, 2 साल बाद घर बनाना है, जो भी चीज होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग जो है ना वो गाइड कर रहे होते हैं। लेकिन फिर एट द एंड क्या होता है कि हम लोग एक उस डीलर के पास जाके फंस जाते हैं कि जिसको प्रॉपर नॉलेज ही नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ किस बेस के ऊपर कि जी वो हमसे कमीशन 0.5% चार्ज कर रहा होगा, हमें वो 5-10 हज़ार रुपए या लाख 1.5 लाख रुपए कम प्राइस पे चीज प्रोवाइड कर रहा होगा। लेकिन वो फिर बाद में जितना क्लाइंट, मैं मोस्टली चूंकि डीएचए के अंदर होता हूँ, ज्यादातर टाइम मैं डीएचए के अंदर स्पेंड कर रहा होता हूँ, तो मैं सारी चीजों को लुक आफ्टर कर रहा होता हूँ, किस डीलर ने किस क्लाइंट के साथ क्या कुछ किया, किस तरीके से उसको किया। फिर वो पता चलता है कि जी वो क्लाइंट ने लाहौर रियल एस्टेट की वेबसाइट भी विजिट की थी, रेट्स भी लिए थे, सिर्फ एंड में क्या था वो डीलर से पूछो जी प्रॉब्लम क्या आई है, जी मेरे साथ कमीशन में ये रौला पड़ गया, फाइल्स की प्राइसेस में ये इशू आ गया, डिले 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। तो क्लाइंट ओवरसीज होता है, मोस्टली क्लाइंट ओवरसीज होते हैं, पाकिस्तान से भी जारी सी बात है कि यहाँ पे भी रह रहे होते हैं, वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आए हुए होते हैं, उनकी टिकट कैंसिल हो गई, उन्होंने कहीं ट्रैवल करना था वो ट्रैवल नहीं कर सके, सिर्फ 20-25 हज़ार 50 हज़ार रुपए की खातिर अपने सारे का सारा जो टाइम पीरियड होता है ना, जो पाकिस्तान में शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आए हुए होते हैं, वो सारे का सारा उनको खराब हो चुका हुआ था। फिर वो कर रहे होते हैं कि यार हमने एक गलत डिसीजन ले लिया, गलत बंदे के हत्थे चढ़ गए, इंफॉर्मेशन हमने अल्लारी से ली थी या किसी और डीलर से ली थी, लेकिन हम लोगों ने 20-25 हज़ार रुपए की खातिर जो था ना वो हमने अपना टाइम पीरियड सारा का सारा 15 दिन 20 दिन या महीने के लिए हम लोग आए थे, तो वो सारा हमने जो है ना वो अपना जाया कर लिया। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम लोग जो रिकमेंड कर रहे होते हैं कि डू नॉट वॉच योर इन्वेस्टमेंट डे बाय डे, मंथ टू मंथ, आई वुड रिकमेंड ऑलवेज, मैं जब भी किसी को इन्वेस्टमेंट करवा रहा होता हूं, सर वॉच ईयर टू ईयर्स, 2 साल 3 साल की होल्डिंग करें, 4 साल की होल्डिंग करेंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल रहा होगा। अदरवाइज आज आपने चीज बाय की है, महीना का ट्रांसफर के टाइम पे मार्केट में 1.5 लाख रुपए का डिप आया हुआ होता है तो हम लोग डेस्परेट हो जाते हैं, यार डीलर ने तुम्हारा लॉस करवा दिया। लेकिन मेरे पास जितने भी क्लाइंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह 90% ओवरसीज क्लाइंट है कि जो मेरे ऊपर स्ट्रॉन्ग बिलीव कर रहे होते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह से इस मार्केट में 2015 से हूं, मैं प्रॉपर फाइल्स के अंदर डील कर रहा हूं। मैंने स्टार्ट लिया था डीएचए मुल्तान से, और जिन जिन क्लाइंट्स को डीएचए मुल्तान रिकमेंड किया उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, एक अच्छे रिटर्न के साथ उनको वहां से एग्जिट करवाया। बट चूंकि मोस्टली ओवरसीज क्लाइंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ जाता है, प्रॉब्लम नहीं आता बल्कि उनके टाइम पीरियड इस तरीके से होता है कि वो ट्रैवलिंग उस टाइम पे करते हैं कि जब बाहर भी छुट्टियां और पाकिस्तान में भी हॉलीडेज हो, तो उस टाइम पीरियड में वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। लेकिन फिर जब वो पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे मार्केट में डिप आया हुआ होता है, या तो वो सेलिंग कर रहे होते हैं या वो सेलिंग नहीं कर रहे होते हैं। चूंकि जब वो डिप आया हुआ तो फिर वो कहते हैं कि यार उस टाइम पे डॉलर कहां पे था और आज डॉलर कहां पे है, अब तुम लॉस में चले गए। बट मैं ये कहता हूं कि सर आप 1.5 लाख रुपए की टिकट बियर करें, एक अच्छे हैंडसम रिटर्न के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को स्विच ऑफ करें, यहां से सेल ऑफ करके कहीं और है, महीना 2 महीना पैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम जो मार्केट का रिटर्न होगा, मैं उसके अकॉर्डिंगली, मैं शॉर्ट टर्म क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बेस पे नहीं हूं।
आज मार्केट डेड भी है, लेकिन मेरा क्लाइंट्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा रिलेशनशिप है कि आज भी मार्केट में वो बड़ी अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाइंग भी कर रहे हैं, सेलिंग भी कर रहे हैं। मोस्टली तो बाइंग कर रहे हैं, चूंकि दिस इज द राइट टाइम टू बाय। हम लोग लाहौर रियल एस्टेट एज ए टीम आपको जस्ट फाइल्स ही इसी वजह से रिकमेंड कर रहे होते हैं कि फाइल्स में आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा होता है। 2 से 3 साल की होल्डिंग टाइम पीरियड होता है। बाजुकात हम आपको एफिडेविट रिकमेंड कर रहे होते हैं, बाजुकात हम आपको एलोकेशन रिकमेंड कर रहे होते हैं, लेकिन आफ्टर बजट एलोकेशन फाइल्स आपको सस्ती पड़ेंगी। एफिडेविट्स हो सकता है कि आपको महंगे कॉस्ट करें, चूंकि एफिडेविट्स के ऊपर ये लोग एफईटी चार्ज करने जा रहे हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, फेडरल एक्साइज टैक्स जो है ना वो इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो वो 3% होता है, 4% होता है, 5% होता है। किस टाइम पे करना है, इंटीमेशन लेटर के टाइम पे करना है, एट द टाइम ऑफ सेलिंग पे करना है। अब ये बहुत ज्यादा चीजें क्लैरिफाई होनी बाकी हैं, लेकिन इस बजट के अंदर 5 करोड़ रुपए से कम जो भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है उसके ऊपर इतनी ज्यादा टैक्सेस की इंप्लीमेंटेशन नहीं है। अबव द 5 करोड़ जो है ना वो आपके ऊपर ज्यादा टैक्स की रेशियोज इंप्लीमेंटेशन है, 3% से 4%, 4 से 5%। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप 2 साल में सेल कर रहे हैं, 3 साल में सेल कर रहे हैं, वो चीजें आपके ऊपर इंप्लीमेंट जो है ना होने जा रही हैं। अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो एलोकेशन के ऊपर आपको ऑलमोस्ट को 5% एट द टाइम ऑफ सेलिंग टैक्स पे करना पड़ेगा, और एफिडेविट के ऊपर आपको ऑलमोस्ट को 3% टैक्स पे करना पड़ेगा। बट वो एट द टाइम ऑफ सेलिंग पे करना पड़ता है, एट द टाइम ऑफ बाइंग पे करना पड़ता है। वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको अपडेट करूंगा, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हम लोगों ने डीएचए से क्लैरिफाई करनी है कि डीसी रेट, एफबीआर रेट में क्या इंक्रीज आया है, और जो एफईडी है वो किस तरीके से इंप्लीमेंट जो है ना वो होगा। और एक चीज और मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता चलूं, जरूरी नहीं है कि आपके पास करोड़ों होंगे तो ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। देखें, ये इस टाइम पे आपके पास फाइल्स के अंदर मोस्टली देखिए सबसे बड़ी चीज जो है ना यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारी कोशिश होती है कि जब हमें ट्रैवल ना करना पड़े, हमें हर चीज जो है ना वो फोन कॉल के ऊपर जो है ना वो अगला डीलर जो है वो अपडेट कर दे। डीलर कर भी देगा आपको अपडेट, लेकिन जब तक आप ऑन ग्राउंड या डीलर के पास विजिट नहीं करेंगे, वो आपके सामने एक ह्यूज मैप तमाम फेजेस का सामने नहीं रखेगा। आप रेजिडेंशियल में बाइंग करना चाह रहे हैं, आप कमर्शियल में बाइंग करना चाह रहे हैं, आप अच्छे तरीके से वो चीज फोन के ऊपर अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे जो कि आप ऑन ग्राउंड जाके फेस टू फेस बैठ के गेट टुगेदर करके 10-15 मिनट आधा घंटा निकाल के वो आपको बड़े अच्छी तरीके से चीजें गाइड करेगा। आपकी हार्ड अर्निंग है। हम लोगों ने तो प्राइवेट सोसाइटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी होती है, डीलर हमें सबसे बाग दिखा रहा होता है कि सर आपको अभी महीने के अंदर 2-3 लाख रुपए, 50 लाख रुपए का प्रॉफिट मिल जाएगा, हम वहां पे स्टक होकर रह जाते हैं। बट डीएचए के अंदर अगर मार्केट पॉजिटिव हो रही है तो फिर आप उसको शॉर्ट टर्म कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन आजकल की जो मार्केट है, मैं पिछले साल से यही चीज कह रहा हूं कि सर होल्डिंग टाइम पीरियड 2 से 3 साल का होगा तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे किसी भी डीएचए के अंदर, किसी भी प्राइवेट सोसाइटीज के अंदर नहीं है। सो प्लीज अपनी हार्ड अर्निंग को किसी भी डीलर के कहने पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी मत स्टक ऑफ करें या सेलिंग ना करें। इस टाइम पे मार्केट में जो भी सेलर है ना, देखिए अगर मार्केट पॉजिटिव हुई थी तो हमने अपना एक्सपेंस उस लिहाज से बढ़ा लिया था, हमने मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स की थी। अगर आज हम एक चीज को लॉस के अंदर सेल ऑफ करके वहां से टेक ऑफ कर रहे हैं, एग्जिट ले रहे हैं, तो चूंकि हमारे एक्सपेंस उस तरीके से थे, उस वजह से वो क्लाइंट डेस्परेट होकर अपनी चीजों को सेल ऑफ कर रहा है, लेकिन इतनी ज्यादा ट्रेडिंग नहीं है। अब 30 जून से पहले अगर मैं एक हफ्ते की मैं बात करूं, मेरी वीडियो लेंथी जरूर होगी, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, आपके बहुत ज्यादा सवालों के जवाब इसके अंदर मिलेंगे। आगे मार्केट में पॉजिटिविटी हो रही है या नहीं हो रही है, मैं इस बात से आपको क्लैरिफाई करूंगा कि 30 जून से पहले, 20 जून से लेकर 30 जून तक अगर आप ओवरऑल डीएचए के अंदर ट्रांसफर्स भी चेक करें तो मैं कहूंगा कि कुछ भी नहीं है ना तो मैक्सिमम भी 500 के करीब ट्रांसफर्स हुई हैं, गिरी से गिरी भी, लोएस्ट भी 10 दिनों में आपको 500 ट्रांसफर्स जो है ना मिली हुई होंगी। अब जारी सी बात है कि 500 के अंदर फाइल्स भी हैं, कमर्शियल्स भी हैं, रेजिडेंशियल्स भी हैं, प्लॉट्स भी हैं, सारी चीजें उसके अंदर ऐड ऑन है। अगर आप एक एवरेज भी लगाएं कि लेट सपोज कि हर प्लॉट की ट्रांसफर में, लेट सपोज अगर आप फेज 6 में जाते हैं, फेज 7 में जाते हैं, फेज 8 में जाते हैं, तो आपको गिरे से गिरा प्लॉट भी जो ना वो 2.5 से 3 करोड़ रुपए का नहीं है। एक एवरेज प्लॉट भी मैं फिर भी अगर कह दूं कि सर हर ट्रांजैक्शन में 500 ट्रांजैक्शन हुई है तो 500 ट्रांजैक्शन की अगर आप 2 करोड़ रुपए, 20 मिलियन, जारी सी बात है बैंक से निकला और फिर दोबारा बैंक्स में गया, कुछ ने पेयर्स की फॉर्म में लिया, कुछ ने चेक्स की फॉर्म में लिया, कुछ ने कैश की फॉर्म में लिया, लेकिन अब जो आ गया है, जारी सी बात है जिन्होंने सेल ऑफ किया है पेमेंट्स उनके पास आई है। अब 500 प्लॉट का मतलब है ईच ट्रांजैक्शन 5 अरब रुपया, अगर मैं करोड़ भी लगाऊं, या 10 अरब रुपया। सर वो अगर मार्केट में आना है, चलें जी वो 10 अरब रुपया नहीं भी आता, कुछ को 5 अरब रुपया तो आएगा ही ना, वो कहां पे लेके जाएंगे?
प्लॉट्स में उतना डिप नहीं आया, चूंकि वो जानते हैं कि हमने प्लॉट्स को मैक्सिमम प्राइस के ऊपर सेलिंग किया है और अब हम फाइल्स के अंदर लोएस्ट प्राइस पर बाइंग करने जा रहे हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट जितनी भी है अब वो मोर देन डबल होंगी 2 to 3 ईयर्स के अंदर, वरना मिनिमम 80 to 90% गेन तो आपको जरूर मिलेगा। उसकी रीजन क्या है कि प्रॉपर्टी के अंदर आपको हर 3 से 4 साल के बाद एप्रिसिएशन होती है, फिर 3 से 4 साल के बाद मार्केट में डिप आता है। इमरान खान की गवर्नमेंट को गए हुए को मोर देन 2 ईयर्स ऑलमोस्ट होने वाले हैं। अब मार्केट में साल 1.5 साल के बाद पॉजिटिविटी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, चूंकि लोगों ने गोल्ड में प्ले कर लिया, लोगों ने स्टॉक के अंदर प्ले कर लिया विदाउट एनी रीजन। गोल्ड में इंक्रीज क्यों हुआ कोई समझ नहीं आ रही, स्टॉक्स के अंदर इंक्रीज किया। स्टॉक आपका मोस्टली चल रहा था पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ऊपर। जो भी मार्केट में न्यूज फ्लैश आता है, पॉजिटिव न्यूज आई स्टॉक ऊपर चला गया, नेगेटिव न्यूज आई स्टॉक नीचे गिर गया। अभी तो मार्केट का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा हुआ है, हर चीज हर सेक्टर तबाह बर्बाद हुआ पड़ा हुआ है, लेकिन स्टॉक आपका वहीं का वहीं स्टेबल है, गोल्ड वहीं का वहीं स्टेबल है। बैंक ने एक छोटा सा हिंट दिया आपको 2 से 3% मार्केट रेट डाउन करके, इंशाल्लाह विद इन 6 मंथ्स के अंदर आप देखेंगे कि लोग स्टक हो जाएंगे बैंक्स के अंदर। जब लिमिट्स लग जाएंगी 5 लाख से ऊपर आप निकलवा नहीं सकते हैं। अब जाहिर सी बात है जिसका करोड़ पड़ा हुआ है वो 5 लाख से ऊपर अगर नहीं निकलवा सकता तो उसको 5 करोड़ निकलवाने के लिए 20 दिन लग जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि जब मार्केट रेट डे बाय डे नीचे गिरना शुरू होगा तो फिर आपके पास एंड सोल्यूशन फिर आता प्रॉपर्टी ही है। सूद तो वैसे भी हराम है, मैं इसके ऊपर ज्यादा डिबेट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि बहुत लेंथी चीज आ जाती है, लेकिन एट द एंड आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जस्ट प्रॉपर्टीज के अंदर ही करेंगे। और प्रॉपर्टीज के अंदर लोअर एंड पे आपको फाइल्स मिल रही हैं और वो DHA 10 की हैं, DHA 13 की हैं, दोनों ही फेजेस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं पिछले 6 महीने से 10 को प्रमोट कर रहा हूं, मैं 13 को प्रमोट नहीं कर रहा। मैंने 2015 से जब से काम शुरू किया हुआ, मैंने मुल्तान से काम शुरू किया, मुल्तान के बाद मैं लाहौर के अंदर आ गया, 13 में आ गया मैं। 13 के साथ साथ फिर मैंने DHA कोयटा भी किया, मैंने DHA गुजरांवाला भी किया, DHA भावलपुर भी किया। तमाम फाइल्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तमाम क्लाइंट्स को वहीं पे स्टक नहीं करवाया, उनको शफलिंग करवाता गया। होल्डिंग टाइम पीरियड के साथ ही आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है। तो इसीलिए आप डेस्परेट होकर कभी भी चीज को सेल ऑफ मत करें। अगर आपने आज बाइंग की है तो अपने उस ऑथराइज डीलर के साथ आप उसके ऊपर रिलाई करें, उसके ऊपर ट्रस्ट करें कि वो इंशाल्लाह अगर आपसे 1% चार्ज कर रहा है तो किस चीज का चार्ज कर रहा है, आपको थ्रू डे 1 से ईच एंड एवरीथिंग वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सर इस स्टेप पे ये होगा, इस स्टेप पे ये होगा, इस स्टेप पे ये होगा, इस स्टेप पे ये होगा। जैसे जैसे आप उसको कह रहे होंगे वो आपको साथ साथ गाइड कर रहा होगा, जैसे जैसे वो खुद कर रहा होगा कि सर ये मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशन है, हम लोग इस तरीके से चलेंगे। एफिडेविट लेते हैं इतने दिन में पेमेंट लेनी है, एलोकेशन लेते हैं तो इतने दिन में आपको पेमेंट मिलेगी। तो हम लोग लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से आज भी आपको फाइल्स रिकमेंड कर रहे हैं। सर बिल्कुल बाइंग बनती है, बहुत अच्छी बाइंग बनती है। फेज 10 और फेज 13 पहले मैं लाहौर से बाहर भी रिकमेंड कर रहा होता था, लेकिन आज मेरा टोटल फोकस लाहौर के अंदर इस वजह से है कि सर यहाँ पे 13 फेजेस हैं, एप्रिसिएशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। गुजरांवाला स्लो बट श्योर, बुरा प्रोजेक्ट नहीं है, स्लो बट श्योर। DHA कोयटा में एक गैम्बलिंग की मार्केट हुई थी, बहुत ही पीक पे चला गया था, अब इंक्रीज आएगा, स्लोली स्लोली इंक्रीज आएगा। DHA भावलपुर है, ऑनग्राउंड एग्जिस्ट कर रहा है, स्लोली स्लोली इंक्रीज आएगा। लाहौर के अंदर एप्रिसिएशन होने के चांसेस शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दोनों सूरतों में है, लेकिन मैं हर दफा हर चीज हर क्लाइंट को यही चीज रिकमेंड कर रहा होता हूं कि सर अब आपने अपना टारगेट सेट करना है। आपने ये नहीं देखना कि मैंने 5 साल के लिए रख के छोड़ दिया, सर नहीं 5 साल के लिए रख के छोड़ना, आपने 2 से 3 साल की होल्डिंग करनी है। आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, 70 to 80% गेन, मोर देन दैट कैन बी पॉसिबल, डबल होने के चांसेस भी हैं। 80% लेने के बाद आपके पास एक मल्टीपल ऑप्शन आ जाएगी, फेज 9 प्रिज्म आ जाएगा, फेज 7 आ जाएगा, फेज 8 आ जाएगा। वो फिर साथ साथ मैं आपको सारी चीजें बताता जाऊंगा। फेज 9 प्रिज्म स्लोली स्लोली नीचे आता जा रहा है। लेट सपोज आज आप फेज 10 की फाइल 1 के नाल बाय करते हैं, इट विल कॉस्ट यू, अगर एलोकेशन बाय करते हैं तो आपको ये तकरीबन को 92-93 लाख रुपए में कॉस्ट करती है। मैक्सिमम ये थी 1 करोड़ 45 लाख रुपए पे, डिफरेंस आ गया ऑलमोस्ट को 5.5 मिलियन का, 55 लाख रुपए का। जो आप 92 लाख रुपए में आज आप फेज 9 प्रिज्म में प्लॉट बाय करने जा रहे हैं, एक्सपेक्टेड है कि वो 2 सालों में आपको वो 75 लाख रुपए में मिल जाए या 80 लाख रुपए में मिल जाए। बट जो आप 2 साल में अपनी फाइल को 1.25 करोड़ रुपए में सेल करेंगे, आप आज जो लोअर एंड पे जो लोएस्ट कैटेगरी प्लॉट आप 95 लाख रुपए में बाय कर रहे हैं फेज 9 प्रिज्म में, आप 1 करोड़ 25 लाख रुपए में कैटेगरी प्लॉट बाय कर लेंगे।
तो इस वजह से हम लोग आपको फाइल्स रिकमेंड कर रहे हैं। ये बहुत एक लंबी डिबेट हो जाएगी, मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगी, वो आपको फर्दर जो भी डिटेल चाहिए मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूं +92-322-422-062। आप मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करें, हम लोग डिटेल में तब डिस्कस कर लेंगे। मूविंग टुवर्ड्स हम लोग फाइल्स कौन कौन सी रिकमेंड कर रहे हैं। लाहौर रियल एस्टेट चौधरी जमशेद आपको फेज 10 स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा है। अगर आपके पास बजट कम है तो आप फेज 13 में भी जा सकते हैं। मैं दोनों की प्राइसेस का कंपैरिजन अब कर देता हूं। फेज 10 के अंदर अगर आप जाते हैं तो फेज 10 में रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों फाइल्स हैं, एफिडेविट्स भी और एलोकेशंस भी हैं। 2 कनाल की मैं बात करूं तो 2 कनाल इस टाइम पे आपको अवेलेबिलिटी तकरीबन 2 करोड़ 20 से 2 करोड़ 22 लाख रुपए के इन बिटवीन हो जाती है। यहाँ पे जस्ट एफिडेविट्स है, अभी एलोकेशंस नहीं है। चूंकि लोगों की बाइंग प्राइस हाई थी इसलिए लॉस के अंदर एलोकेशन कोई भी सेल ऑफ नहीं कर रहा। 4 मरला कमर्शियल इस टाइम पे तकरीबन आपको 1 करोड़ 50 लाख रुपए से 1 करोड़ 51 लाख रुपए में मिल जाएगा। एलोकेशंस की अवेलेबिलिटी नहीं है चूंकि लोगों की बाइंग प्राइस 2 करोड़ 50-55 लाख रुपए पे थी, इस वजह से आपको एलोकेशन लो प्राइस पे अवेलेबल नहीं। अगर वो मिला भी तो 1 करोड़ 45 से 1 करोड़ 40 लाख रुपए में मिलेगा। 1 कनाल डीएचएल और फेज 10 में एफिडेविट की अवेलेबिलिटी आपको तकरीबन भी एक टाइम पे 97 से 9750 में आपको अवेलेबिलिटी हो जाएगी, जबकि एलोकेशन आपको 86 लाख में अवेलेबल है। 10 मरला एफिडेविट आपको 52 लाख रुपए में, जबकि एलोकेशन आपको 47 लाख रुपए में। 8 मरला एफिडेविट आपको 42 लाख में, जबकि एलोकेशन 40 लाख में। 5 मरला डीएचएल और फेज 10 आपको एफिडेविट तकरीबन 29,25,000 में, जबकि एलोकेशन आपको 28,50,000 में अवेलेबिलिटी हो जाती है। होल्डिंग टाइम पीरियड अगेन अगर मैं मैक्सिमम प्राइसेस भी बात करूं तो 2 कनाल तकरीबन को 3.5 करोड़ रुपए पे थी, आज आपको 2 करोड़ 20 लाख रुपए में। 4 मरला कमर्शियल 250-55 में था, आज 1.5 करोड़ रुपए में। 1 कनाल 1 करोड़ 45 लाख रुपए पे थी, आज आपको एलोकेशन 86 लाख में। 10 मरला 90 लाख रुपए पे थी, आज आपको 47-48 लाख रुपए में। 8 मरला 55 लाख रुपए पे थी, आज आपको 40 लाख रुपए में। 5 मरला मैक्सिमम 55 लाख रुपए पे थी, आज आपको तकरीबन को 29-29 लाख रुपए में। सर देखिए आप लो रन पे बाइंग कर रहे हैं, आप सेफ बाइंग कर रहे हैं। इसके साथ अगर आपके पास बजट है मिनिमम 20 लाख रुपए का, सर गो फॉर डीएचएल और फेज 13। डोंट थिंक इट्स ए वेरी ओल्ड प्रोजेक्ट, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। सर नहीं, डीएचएल इस प्रोजेक्ट कौन किया था 2019 से लेके अब तक मार्केट 5 मरला मैक्सिमम गई थी 45 लाख रुपए पे, आज आपको मिल जाती है 20 लाख रुपए में। 10 मरला मैक्सिमम गई थी 70 लाख रुपए पे, आज आपको मिल जाती है तकरीबन को 31 लाख रुपए में। 1 कनाल मैक्सिमम 1 करोड़ 55 लाख रुपए पे गई थी, आज आपको 52 लाख रुपए में मिल जाती है। सर दिस इज द राइट टाइम टू बाय। अब वेट करना नहीं बनता, बैंकों से पैसा निकालें, सूद से जान छुड़वाएं और प्रॉपर्टी में बाइंग करें। मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि 2 साल में इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। आइदर यू वांट टू गो फेज 10 और आइदर यू वांट टू गो फेज 13। बट फेज 13 में सर कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। डीएचए की जितनी भी फाइल्स है ये लैंड की एवज है, लैंड है तो फाइल्स है, लैंड नहीं है तो फाइल्स नहीं है। डीएचए अपने एलोकेशन लेटर्स इशू कर रहा है, अगर कोई फ्रॉड है तो आप अभी फाइल बेचने के लिए तैयार हो, लाइन आपको 10 मिनट में आपकी फाइल भेज देता हूं, फेज 13 की भी या फेज 10 की भी है। सर 100% सेफ एंड सिक्योर है। लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से फाइल्स के अंदर आपको कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी हो, आप एनी टाइम मुझे कॉल करें। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूं +92-322-422-062। बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब लाहौर रियल एस्टेट। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, फी मान अल्लाह।